आजकल की सारी स्मार्टफोन कंपनीज आपको 12 GB रैम 16 GB रैम कह के मोबाइल फ़ोन्स बेच रहे हैं। बट मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको डेली लाइफ में इतनी रैम की नीड पड़ती भी है या नहीं, या फिर ये एक मार्केटिंग स्कैम है आपसे पैसे निकलवाने का। चलो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि क्या ये 12 GB रैम एक्चुअल में हमें इसकी नीड है या फिर ये एक ज़रिया है पैसे निकलवाने का। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जान लेते हैं रैम क्या है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो रैम एक टेम्परेरी स्पेस है जहां आपके रनिंग एप्स एंड प्रोसेसेस सेव होते हैं। अब एग्जांपल देता हूं, मान के चलो आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, लेकिन उससे पहले आपने यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेज, कैमरा ये सब यूज़ किया, बट वो डायरेक्टली स्विच ऑफ नहीं होंगे, वो आपके रैम में चले जाएंगे जहाँ की वो सेव रहेंगे। और मान के चलो आपको दोबारा से वो ऐप्स यूज़ करने हैं तो आप वहीं से उन्हें कंटिन्यू करके यूज़ कर सकते हो। तो ये होता है रैम का काम। अब देख लेते हैं एक नॉर्मल यूज़र को और एक हैवी यूज़र को। नॉर्मल यूज़र दिन में क्या करता है? नॉर्मल यूज़र दिन में व्हाट्सएप चलाता है, यूट्यूब चलाता है, थोड़ी सी रील स्क्रॉल करता है और मान लेते थोड़ी सी गेमिंग करता है। तो इस बंदे के लिए 6 to 8 GB की रैम बहुत है। अब बात कर लेते हैं हैवी यूज़र के बारे में। अब जो हैवी यूज़र होता है ना, उसे गेमिंग करनी होती है, उसके 20 ऐप्स बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं और वो वीडियो एडिटिंग भी करता है, तो इस बंदे को 12 GB की रैम ज़रूरत है। अब मैं बताता हूँ इसमें रैम का क्या काम है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपके 5 लोग की डाइनिंग टेबल है और आगे हैं 10 लोग। अब डाइनिंग टेबल तो 5 लोगों के हिसाब से बनी है, तो 5 लोग ही खाना खा पाएंगे और 5 लोगों को वेट करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यही होती है रैम। रैम आपको पावर प्रोवाइड नहीं करती है, रैम आपको टेम्परेरी स्पेस प्रोवाइड करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कंपनीज 12 GB रैम को इतना हाईलाइट क्यों करते हैं। इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, वीक प्रोसेसर। अगर आपने आईफोन्स को देखा हो तो उसमें आपको 6 to 8 GB की ही रैम मिलती है सिर्फ, बट वो एंड्रॉयड फ़ोन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि iOS प्रोसेसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। अब होता है कि हमारी स्मार्टफोन कंपनी क्या करती है, रैम को इतना ज़्यादा दे देती है और प्रोसेसर आपको काफ़ी छोटा सा कमज़ोर सा प्रोसेसर दे देते हैं, जो कि मेन आपके पावर प्रोवाइड करता है, जिससे आपका डिवाइस फास्ट काम करता है ना, वो किस वजह से? आपका अच्छे प्रोसेसर की वजह से। अब कंपनीज आपको इतनी ज़्यादा रैम दिखा देती है, आप प्रोसेसर पे ध्यान ही नहीं जाता आपका, और आप सोचते हो कि रैम की वजह से आपका फ़ोन फास्ट होगा, बट ऐसा नहीं होता। और इन सम केसेस ये जो 12 GB रैम होती है ना, आपको फ़ोन में सिर्फ 8 GB ही रैम मिलती है, और जो बाकी की जो 4 GB रैम होती है ना, वो आपकी मेमोरी से आ रही होती है, वो होती है वर्चुअल रैम। तो फिजिकल सिर्फ 8 है और वर्चुअल आ रही है सिर्फ 4। और जो वर्चुअल रैम होती है ना, वो फिजिकल रैम से काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, तो उसका ना के बराबर ही रोल है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। आई नो गेमिंग का आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर बहुत ज़्यादा है और बहुत लोग इसे यूज़ भी कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा आप 12 GB मत लो। आप YouTube पे जाओ, सर्च करो 12 GB रैम और 8 GB रैम फ़ोन्स की कंपैरिजन, आप देखोगे कि सिर्फ 1-2 सेकंड का ही फ़र्क होगा। और जो रियल गेमर्स होते हैं, अगर आपको पता हो, गेमिंग में सिर्फ आपका FPS GPU मैटर करता है, मतलब आपका प्रोसेसर कितना पावरफुल है उतना आपका अच्छा FPS आएगा। रैम मैटर नहीं करती है, बस हाँ रैम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस दे देती है, एक पीस ऑफ माइंड है 12 GB रैम। जबकि मैंने आपको बताया वो 12 GB रैम कहीं केसेस में पूरी नहीं होती है, वो अधूरी रैम होती है। तो मैं आपको मना नहीं कर रहा, बट काफ़ी अवेयर होकर चीज़ें करो। मैंने आपको काफ़ी क्लियर की है रैम और प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है। तो अगर कोई स्मार्टफोन आपको ज़्यादा रैम दे रहा हो तो उसका प्रोसेसर भी देखो कि प्रोसेसर कौन सा है। अगर प्रोसेसर भी अच्छा दे रहे हैं, रैम भी अच्छा दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर प्रोसेसर कम दे रहे हैं तो अपने यूजेज के हिसाब से चेक करो चीज़ें और आप ले सकते हो। अब देखो, मैंने इस वीडियो में जितना हो सकता था उतना डाला। अगर आपका वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मेरे मोटिवेशन के लिए, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊं आपके लिए। और अगर कुछ मेरे लिए फीडबैक हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।